आज हम लोग 7 मैथ्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। राइट, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। राइट, फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। राइट, इसमें हम 2 इंटीजर्स लेते हैं a एंड b, तो इसको मल्टीप्लाई किए a इंटू बी इज ऑलवेज इंटीजर। इसका मतलब ये हुआ कि 2 इंटीजर्स लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो रिजल्ट है वो आपका इंटीजर सकता है। इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट, कॉम्पिटिटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। कॉम्पिटिटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन, इसमें हम 2 इंटीजर्स लेते हैं और इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अब ऑर्डर चेंज कर दिया जाए दोनों इंटीजर्स के, तो हमें इक्वल टू प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से कॉम्पिटिटिव लॉ इज ट्रू फॉर मल्टीप्लिकेशन। थर्ड, एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। राइट, इसमें 3 इंटीजर्स लेते हैं ए बी एंड सी। तो पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके प्रोडक्ट में सी से, और देन आफ्टर बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद सी से। दैट इज ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। अब इसके बाद से फोर्थ, अब फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट, ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। राइट, अब इसमें हम 3 इंटीजर्स लेते हैं ए बी एंड सी। राइट, ए इंटू बी प्लस सी। इसमें हम देखेंगे कि ए को डिस्ट्रीब्यूट करना है इधर बी प्लस सी पर, एडिशन बी प्लस सी। बी कैन राइट ए इंटू बी आप प्लस ए इंटू सी। चूंकि इस पर क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए रहते हैं, क्वेश्चन एक्चुअली हम देखते हैं इस फॉर्मूला का। जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं, राइट, एग्जांपल में -6 इंटू माइनस प्लस -6 इंटू 9। इस तरह की आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया रहता है और इसमें सिंप्लीफाई करना। तो कैसे हम जहाँ ये जानकारी हमें होगी कि यह जो है हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन का काम करें। क्यों? तो -6 कॉमन, बस यही पहचान इसकी होती है। इसमें हम -6 कॉमन ले लेंगे इंटू, और यहाँ आपका शेष आ जाएगा -7
और यहाँ आपका इंटू 9 प्लस 9 क्या होगा -7 प्लस 9 माइनस कौन लेंगे -7 और प्लस 9 -6 इंटू -7 प्लस 9 यानी 2 यानी -12। इस तरह का क्वेश्चन मिल सकता है राइट। अब हम इसके आगे ये 4th हो गया। अब हम 5 प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। 5 में एग्जिस्टेंस ऑफ multiplicative identity right। identity means 1 तो a into 1 या equal to 1 into equal to right। ये 6 existence of multiplicative inverse राइट। आइडेंटिटी 1 आप एक मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स, जैसे कि हम इंटीग्रल्स लेते हैं इसका मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स जो है 1/, हो जाएगा यानी 1। और लास्ट में हम प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो, जैसे इंटीजर से लेते हैं इसमें 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 आता है, चूंकि ये आपको तरीका देगा। अब इसके बाद जो है हम डिविजन्स के प्रॉपर्टीज के बारे में देखना चाहेंगे। प्रॉपर्टीज आप जहां मल्टीप्लेक्टिव है, अब यहां डिवीजन के बारे में, इसमें हम क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। जिससे मैंने 2 इंटीजर्स लिया, 2 लिया और 5 लिया, 2/5 तो 2 और 5 क्या थे इंटीजर्स, और 2/5 क्या होगा आपका रेशनल नंबर्स। तो we can say that closure property is not true for division। थोड़ा सा हम सेकेंड के बारे में बात करते हैं। कॉम्पिटिटिव में जैसे 2/5 हो गया और तो ऑर्डर को चेंज कर दिया तो 5/2 इज नॉट इक्वल टू। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव लॉ इज नॉट ट्रू फॉर डिवीजन ऑफ इंटीजर्स राइट। आपका एसएसटी भी फॉलो नहीं होगा। इसके बाद से जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कोई भी जो प्रॉपर्टीज हम लोग स्टडी करते हुए आ रहे हैं डिविजन्स की कोई फॉलो नहीं होता है। डिविजन्स के बारे में कुछ हम थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे 5/0 लेंगे, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं 0 और 5 आपका 0। यदि हम 5 में 0 से डिवाइड करते हैं तो इसको हम कई तरह से कहते हैं। इट इज नो मीनिंग, इट इज नो डिफाइन और इनफाइनाइट राइट। 3 बातें इसमें कही जाती हैं। इसमें नो मीनिंग, नो डिफाइन राइट, नो डिफाइन राइट। तो इसको हम एक्चुअली इन्फिनिटी भी लेते हैं। अब इसके बाद से कुछ हम साइन के सिंबल के बारे में बात करते हैं, जो हमें पहले बात इसके बारे में कर लेना चाहिए राइट। अब थोड़ा सा बात आते हैं, जैसे -2 प्लस -2, यदि हमें इसको सिंप्लीफाई करना होता है तो -2, चूंकि यहाँ 2 साइन, तो 2 साइन को हम एक साथ बनाते हैं प्लस इंटू माइनस।
ये माइनस हो जाएगा, तो -2 आपका -2, राइट। अब इसके बारे में पास हम बात करेंगे, यदि जैसे सेम साइन होता है तो हम जो वर्क करते हैं वह ऐड का काम करते हैं, लेकिन जो साइन होता है वो माइनस होता है। हमेशा यह इसको याद रखना चाहिए। एक और रिपीट मैं कर दे रहा हूं, अगर सेम साइन है तो जब हम उसको ऐड करते हैं तो काम ऐड वाला करेंगे लेकिन साइन माइनस का रखेंगे, राइट। और इसके बाद से यदि जैसे 6 लेते हैं और -2 लेते हैं तो और एक और ले लिया जाए, ये 2 और -6 लेते हैं। अब इसके ऊपर चर्चा करेंगे। यहाँ यानी साइन से जैसे मान लीजिए हम 2 की बात कर सकते हैं तो +4, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेम साइन होगा तो उसको हम ऐड करेंगे, ठीक। लेकिन जो साइन होगा उसी को लिखेंगे। अगर सेम साइन आपका माइनस है तो माइनस लिखेंगे और प्लस है तो प्लस लिखेंगे। लेकिन यदि साइन डिफरेंस हो या दूसरे के ऑपोजिट, तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। तो चूंकि जब साइन ऑपोजिट होता है तो इसका मतलब कि हम उसको सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो एक इसको बनाने के लिए हट करके, तो जैसे यदि हम जिसमें से माइनस करें, जैसे ये प्लस है ये माइनस, तो ये क्लियरली हो गया कि इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम +6 में से -2 करेंगे तो यहाँ का 4। तो इसमें एक रूल नहीं है, एक अपने तरफ से जिसमें से हम माइनस कर रहे हैं जो बड़ा होगा, भाई बड़े में से हम माइनस करते हैं तो बड़े वाले का जो साइन होगा उस चीज को लिख लेते हैं। जैसे हम यहाँ देखा जाए, जैसे 2 - 6 है तो 6 का ये बड़ा है, 6 है, इसका साइन क्या माइनस है, ये प्लस है तो हम तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन 6 में 6 बड़ा 6 है और इसका साइन माइनस है, इसलिए -4। तो ये भी हमें बात याद रखना चाहिए, राइट। और इसके बाद से ये मल्टीप्लाई के बारे में, मल्टीप्लाई में अगर साइन सेम है तो आपका प्लस होगा, राइट। अगर आपका साइन ऑपोजिट है, एक माइनस है और एक प्लस है तो माइनस होगा, माइनस। इसको भी हमें याद रखना चाहिए। इसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, जैसे -3 इंटू -3, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और 3 इंटू 3 9 होगा। कभी भी सबसे पहले हम साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तब आप नंबर्स को मल्टीप्लाई करना चाहिए। यहाँ 3 इंटू 3 आपका 9, यहाँ -3 और +3 -9, 3 इंटू -3 ये आपका -9, राइट। तो ये भी हमें समझना चाहिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं, ये मल्टीप्लाई के बारे में बात की, उसके बाद से डिवीजन के बारे में। अब डिवीजन में क्या होता है, जैसे 5 या 5 -10, राइट। तो यहां हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का साइन यदि डिफरेंस है तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -1/2 तो माइनस, राइट। अगर -5 -10, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन सेम है तो आपका प्लस होगा यानी 1/2। तो इसको हमें ऐसे याद रखना चाहिए। तो मैं चाहूँ कि आप लोग एक्सरसाइज 1A 1B बनाएं, राइट। और उसके बाद से आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स।